सब तैयारी हो गई बहू? हाँ मम्मी जी हो गई। लो कुछ पैसे भी ले लो। रहने दीजिए ना मम्मी जी, पैसा है मिठाई ले जाने के लिए। लो बच्चों के लिए कपड़े खरीद लेना, बहुत आस होती है जब बुआ ससुराल से आती हैं तो। लो एक बात बताइए ननद जी, जेठानी जी के बच्चों के लिए भी कपड़े लाई हैं? हाँ भाभी, गुड़िया के लिए फ्रॉक ली हूँ और बाबू के लिए इसी में का शर्ट पैंट ली हूँ। तो मेरे बच्चे के लिए 2 सेट लाना चाहिए था ना ननद जी। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? अब देखिए ननद जी, जितना वो विदाई करेंगे उतना ही मैं भी करूंगी। लेकिन उनके घर 2 सेट कपड़ा है, मेरे घर एक ही। घटे में तो मैं ही हुई ना। भाभी मैं आज ही जा रही हूँ तो विदाई थोड़ी ना लूंगी। अच्छा आज ही चली जाएंगी? क्यों ननद जी? यहाँ आप लोगों के साथ रहने से ज्यादा जरूरी मुझे मेरे ससुराल वालों के साथ रहना है। अच्छा भाभी चलती हूँ। आज ही आ गई तो? बहू को रहते हुए आपको खाना बनाना पड़े ये उचित नहीं, इसीलिए घूम के आ गई। अच्छा की। जी वो पानी। क्या हुआ? उधर ही खड़ी क्यों हो गई? इधर ला दो पानी। ये लीजिए पानी। ये लो इस मंथ की सैलरी। कितने हैं? 16,000। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सुनिए, नई साड़ी लेना है। खरीद लेना। सैंडल भी लेनी है। अरे तुमको पैसे तो दिए, जो मन चाहे वो खरीद लेना। और आपके लिए जूते भी लेने हैं। अरे पैसे खराब क्यों करना, मेरे पास पड़े तो हैं जूते। आप कमाते किस लिए हो? कमाने का तो पता नहीं, पर जीता सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। सुनो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं, आप ये जूते पहनकर ऑफिस नहीं जाओगे। तो क्या बिना जूतों के ऑफिस जाऊँ? आज हम मार्केट चलेंगे आपके लिए जूते लेने। अरे अभी ये बहुत चलेंगे। कितने दिन चलाओगे फटे पुराने जूते? इनकी वजह से तो अब आपको चोट भी लगने लगी है। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? खुद का। नमी आज वैलेंटाइंस डे है। पता है। क्या शाम को हम डिनर पर चलें? सच में? हाँ, सिर्फ तुम और मैं। मैं भी देखती हूँ ये कैसे बाहर जाती है। बहू। हाँ माँ जी। आज पूरा किचन चमका देना, चाहे पूरा दिन लग जाए। ठीक है। अरे मम्मी तुमको पता है, दिवाली बीत गई, करवा चौथ बीत गया और नया साल भी बीत गया। पता नहीं क्या हो गया, देवरान जी के घर से आज तक कोई आया ही नहीं। कुछ तो बात है मम्मी, लेकिन मैं पता नहीं कर पा रही हूँ। दीदी किचन में आइए ना, कुछ काम है। तुम चलो मैं आती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ। इस कमीनी का कान हमेशा यही रहता है। अरे मम्मी तुमको कल का एक नया ड्रामा बताऊं? देवर जी ने देवरानी जी को एक चमाट मारा। जब से देवर जी की शादी हुई है ना, फुल एंटरटेनमेंट होता है मेरा। छी, शर्म आना चाहिए दीदी आपको। आप इस घर की छोटी छोटी बात अपनी माँ को क्यों बताती हैं? आप मेरे से पहले इस घर में आई हैं। आपको ये सब चीजें 6 साल पहले ही सीख जानी चाहिए थी। एक वो माँ होती है जो अपनी बेटी को संस्कार देती है कि ससुराल वालों को ही अपना परिवार मानना चाहिए, और एक आपकी माँ है, उनको तो बहुत मजा आता होगा ना ये सब सुन के। आप जैसी औरतों की वजह से ही ना आजकल फैमिली साथ में नहीं रह पा रही है। औरत होकर मर्द से जबान लड़ाएगी, यही संस्कार है तुम्हारे? जिस तरह मर्द को तेज जुबान और जवाब देने वाली औरत पसंद नहीं आती है ना, उसी तरह औरत को बेइज्जत करने वाला और गाली देने वाला मर्द कभी पसंद नहीं आता। ठीक कह रही है बहू, अपनी पत्नी को वही लड़का इज्जत करता है जिसने अपने बाप से अपनी माँ को इज्जत करते देखा हो। माँ चिल्लाओ मत, बहू को जो तुम परेशान करते हो ना, ये देखकर मेरा भी खून खौल जाता है। लेकिन आज तक जवाब नहीं दी। जानता है क्यों? क्योंकि बहू को रिश्ता निभाने आता है, तुम्हारी तरह जलील करने नहीं आता है। अरे बहुत किस्मत वाला है तू, जो आज के जमाने में तुझे ऐसी पत्नी मिली जो अपने पति को भगवान मानती है। मुझे नहीं बनना है भगवान, छोड़कर चली जा मुझे। एक बात बता, औरत के बिना तू जी सकता है क्या? अरे जिंदगी भर तुम्हें औरत का साथ चाहिए, शादी के पहले माँ के रूप में, शादी के बाद पत्नी के रूप में। लेकिन एक औरत, अरे कितनी ऐसी औरत है जो बिना मर्द का अपने बाल बच्चा को पालन पोषण करती है, लेकिन आदमी तुरंत शादी करे। आप दोनों एक जैसे हो। अभी भी वक्त है बेटा, संभल जा, अपने रिश्ता को बचा लो, वरना वक्त गुजर जाने के बाद पछताने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। अभी तो सिर्फ तुमको उलट कर जवाब दी है। देवरानी जी चलिए नाश्ता बनाइए। दीदी कैसे जाऊंगी, मुन्नी को ठंडी लग जाएगी। हमें मत सिखाइए, हमने भी बच्चे पाले हैं और घर के काम भी किए हैं। आइए। रुकिए, इतने तो बच्चे रोते ही हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी बहू क्या जरूरत है सुबह सुबह भीगने की? ले पकड़ और उसे लेके जा बिस्तर में। मम्मी जी एक बात पूछूं, हमारे बच्चे नहीं रोते थे क्या? तब तो ऐसे नहीं सेवा सत्कार की, और आज देवरानी जी के बच्चे बीमार होने लगे, रोने लगे तो? अरे आपके बच्चे न जाने कैसे होते हैं, तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। करना क्या है, संभालना तो पड़ेगा ना। मैं बना देती हूँ खाना। इतनी समझदारी बड़ी बहू के बच्चों के साथ नहीं थी।
बहू किचन में मटर के छिलके पड़े हैं, तो मुझे आलू की सब्जी क्यों खिलाई? हाँ मम्मी जी, मटर बस थोड़ा सा ही था, मैंने इनके लिए और बेटे के लिए टिफिन बना दिया, और हम और आपके लिए ना आलू की सब्जी बना दी। अच्छा, तो तू कल सुबह गाजर का हलवा बनाई, नातिन और बेटे को दे दी, और आज मटर की सब्जी। क्या बहू, तुझे सास ससुर इतना बोझ हो गए हैं कि तू उनके लिए एक चम्मच भी नहीं निकाल सकती? मम्मी जी आप गलत समझ रही हैं, मैंने भी नहीं खाया है सब। मम्मी जी इनके लिए और बेटे के लिए लंच बना दिया ना। मम्मी जी ये सुबह 7 बजे जाते हैं और रात को 10 बजे आते हैं। देखो बहू, अगर तुमसे हमारी जिम्मेदारी नहीं संभल रही है तो बता देना, मैं छोटी बहू के पास चली जाऊंगी। नहीं मम्मी जी, मैं आपको कहीं भी जाने के लिए मना नहीं करूंगी, लेकिन हाँ आप गुस्सा होकर कहीं मत जाया करिए, ठीक है? आज ही चली जाती है छोटी बहू, लेकिन हाँ आप गुस्सा होकर कहीं मत जाया करिए, ठीक है? आज ही चली जाती है छोटी बहू के पास। माँ जी ये लीजिए पानी, और मिठाई भी लेकर आना बहू। कैसे सूखा पानी पीऊंगी? हम लोग भी बिना मीठा के पानी पीते हैं, आपसे कैसे नहीं पिया जाएगा माँ जी? हाँ बहू। छोटी बहू भूख लगी है मुझे, जा खाना लेकर आ। हाँ मम्मी जी अभी लेकर आती हूँ। छोटी बहू आज क्या बनाई है? तो सुबह से बहुत तेज भूख लगी है। हाँ मम्मी जी आपके लिए सूखा चावल बनाई हूँ। क्या सूखा चावल? सूखा चावल कैसे खाएंगे बहू? और मम्मी जी इतना दाल महंगी है, इतना सब्जी महंगी है, कहाँ से पैसे बर्बाद करूँगी? आप जानती है ना कमाई कितना है, जितना भी कमाई है बच्चों की फीस पे लग जाती है। नहीं बहू मैं नहीं खा सकती। मम्मी जी जब आपसे सूखा चावल नहीं खाया जा रहा है तो हमारे पास क्यों दौड़ी दौड़ी चली आती है? माँ जी आपको हम 36 पकवान नहीं बना के खिला पाएंगे। मम्मी जी अगर आपको हमारे घर में रहना है ना तो नमक चावल खाकर ही रहना पड़ेगा। तुमसे अच्छा तो मेरी बड़ी बहू थी, न मुझे कभी सूखा चावल न सूखा पानी दी। हाँ मम्मी जी मैं जेठानी जी की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप सच कहती है, मैं जा रही हूँ बड़ी बहू के पास, तुम अच्छा बनाकर खाती रहना।